Just check this. This is like मेरे पास जितना खराब साउंड है, we have used everything like this. It sounds very bad, but ठीक है. So I think this is fun. Means it's the unlearning whole thing is like कभी कभी ज़्यादा फन हो जाता है लर्निंग से. Hi, this is Anurag Hoikia and you are watching me on Mashable Tour 4. This song अमरावती तो सौरभ 100 RVH तो उनका गाना है and he came with this idea कि हम लोग फुल जो ढोल ताशा जो है हमारा थी जो ग्रुप है तो उसमें कुछ करते हैं. एंड ही टोल्ड मी कि एग्जैक्टली वी नीड समथिंग दैट इज लाइक प्लेड लाइक इन द स्ट्रीट. मैंने मतलब बोला ठीक है करते हैं. हम लोगों ने ये गाना तब किया था जहाँ पे गणपति हो रहा था मुंबई में. तो कहीं पे भी हो रहा है तो हम लोग जाके कहीं पे जाके रिकॉर्ड करके जो भी सैंपल हम लोग ये कर सकते हैं. तो हाँ ऐसे करके हम लोगों ने बनाया एंड आई एम हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग दिस थिंग. लेट मी टेल यू सैंपल्स जितना पुनेरी ढोल हो या मराठी जितना ढोल ताशा वो है उसके अलावा भी मेरे स्टूडियो में आप जितना सामान देख रहे हो वी हैव प्लेड एवरीथिंग. इट्स लाइक लैपटॉप का जो स्टैंड है ये है. मीन्स दैट नाइट आई रिमेंबर इट वाज लाइक अ पार्टी हियर. तो मैं आपको सुनाता हूँ. सो दिस इज द पुनेरी ढोल वी रिकॉर्डेड एंड वी जस्ट फिल्टर्ड इट. तो इसमें the whole small thing like this is the table. I have written this is table clap. This is the sound of the keyboard stand. तो हम लोग का एक स्नेयर है उससे हम लोगों ने ये बजाया. Then finally the samples of some duff and toms like and there is also this is an Assamese dhol. Everything we use this dimri. तो मैंने जैसे बताया कि सब हम लोग हैं. तो हम लोग जो थाली we use then there is temple bells and finally 808. to just give you that low M kind of a thing. तो this whole song is all about rhythm. यहाँ पे melodic sections बहुत ही कम है. Just to give one power, I recorded again Ishan for the electric guitar. With the guitar seat come like फाइनली जाके कहीं पे एक थोड़ा मेलोडियस हो जाता है. तो एंड द फन पार्ट वाज लाइक जैसे गणपति में भी होता है तो मीन्स एवरीवन वी हैव सीन कि एक ऑटो रिक्शा में एक छोटा सा केसियो कीबोर्ड लेके दे यूज अ वेरी आइडेंटिकल साउंड. एक सिंथ लीड जैसा एक साउंड यूज करते हैं जो सुन के मालूम चलता है कि और देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ प्लेइंग इट. बहुत इट्स वेरी रॉ. सो वी ट्राई टू प्ले दैट जहाँ पे दिस पार्ट. Just check this. This is like there is one clarinet tone. मेरे पास जितना खराब साउंड है we have used everything like this. It sounds very bad, but ठीक है. So I think this is fun. Means it's the unlearning whole thing is like
कभी कभी ज़्यादा फन हो जाता है लर्निंग से. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये जो groove है, it's very interesting. It sounds like a 6/8 kind of a thing, like it means it sounds like, but it's very 4/4 tak 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 tak. तो this whole things has been played by सौरभ himself. तो खुद आके यहाँ पे ये सब बजाया है. मैं आपको दिखाता हूँ सौरभ ने खुद क्या क्या बजाया था. हम लोगों ने ये भी नहीं किया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइट भी नहीं किया. इट्स लाइक दैट ओनली, जैसे उन्होंने बजाया. टाइट नहीं किया का दो चीज़ें, एक तो है टू गिव द लाइफ फ्लेवर एंड सेकंड थिंग हम लोग के पास इतना टाइम भी नहीं था. देन फाइनली द वॉइस कम्स. आला अमरावतीचा पोरगा, खरं खरं मी गाण्यात सांगतो, जे बी पाहिलं जे अनुभवलं सारं गाण्यात माया मी मांडतो. अरे येऊ दे कोणी बी कसा बी त्याची शब्दानच मी फाडतो. अरे शिवरायाचा मावळा हा मी भेट नाही पण भेवाळतो. या so and in this kind of track I think the lyrics is very important. For this kind of track अगर हम लोग को और भी टाइम मिल जाता है ना तो we can like play, but the best part is that we got a artist like सौरभ. तो कभी ना कभी तो हम लोग काम कर ही लेंगे. और हसल is like a place जहाँ पे you get the real talent. They are composing their songs. We are just only helping with the soundscape or whatever it is, and it's like party.